हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो था अग्रांतर अंतर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम उसके सेकंड पार्ट पश्चांतर अंतर्वेशन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसमें बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड, ये जो पहले हमने अग्रांतर अंतर्वेशन पढ़ा था और ये पश्चांतर अंतर्वेशन, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। हमें उसमें जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी होती थी उसमें हमें स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी होती है इंटरवल में, और अगर हमें लास्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पश्चांतर अंतर्वेशन। तो चलिए उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम नॉर्मली इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो जो फॉर्मूला है पश्चांतर अंतर्वेशन का, तो पहले मैं आपको अग्रांतर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला बताया था वो ये था। जो अग्रांतर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला था वो था FA प्लस HU बराबर FA। यहाँ स्टार्टिंग की वैल्यू ली जाती थी A फर्स्ट वैल्यू, फिर U अपॉन फैक्टोरियल डेल FA, फिर U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 FA। अब हमें क्या है, ये हमारा अग्रांतर संकारक का था। अब पश्चांतर संकारक में का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होगा, हम यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू लेंगे। लास्ट वाली वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी सारणी बनती थी, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे सारणी बनेगी, तो उसमें ए की वैल्यू ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है। अब पश्चांतर संकारक के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की वैल्यू यूज में लेंगे ये वाली। तो इसके लिए हम ए की जगह A प्लस NH यूज करेंगे। तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, तो जो पश्चांतर जो अंतर्वेशन का फॉर्मूला है वो होगा FA प्लस NH प्लस UH बराबर FA की जगह जो अग्रांतर संकारक में यहाँ पर हमारा FA था, तो यहाँ पर पश्चांतर संकारक में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी यानी A प्लस NH, फिर प्लस U अपॉन फैक्टोरियल 1। यहाँ जो संकारक जो डेल्टा था यहाँ पर आ जाएगा नेवला संकारक आ जाएगा FA प्लस NH, फिर उसके बाद में U प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। जो अग्रांतर जो संकारक होता था उसमें हमारे ये माइनस होते जाते थे, U माइनस 1, फिर U माइनस 1, U माइनस 2, और यहाँ पर क्या होंगे, ये प्लस होते जाएंगे। तो ये आ जाएगा U प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और नेवला 2 FA प्लस NH, फिर आ जाएगा प्लस U प्लस 1 U प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 नेवला 3 FA प्लस NH। इस तरीके से ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी। तो ये हमारा पश्चांतर जो अंतर्वेशन है इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है एक x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और हमारी fx की वैल्यू दे रखी है 1 8 27 64 125 और 216 343 और 512। ये हमारी वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है f 7.5 का मान याद करो। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है या फॉरवर्ड वाला। तो यहाँ पर 7.5 वैल्यू कहाँ मिलेगी, 7.5, तो ये हमें वैल्यू लास्ट में मिल रही है। अगर हमें स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी हो यहाँ की, तो हम इसमें जो फॉरवर्ड वाला होता है अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला वो यूज में लेते हैं, और यदि हमें वैल्यू निकालनी हो लास्ट की, ये 7.5 कहाँ है, लास्ट में, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पश्चांतर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज में लेंगे। तो यहाँ पर हमें 7.5 की वैल्यू निकालनी है यानी लास्ट में, तो हम पश्चांतर संकारक का इसमें जो फॉर्मूला है वो यूज में लेंगे। तो किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें इस क्वेश्चन में भी वही सेम प्रोसेस करनी है कि सबसे पहले हमें सारणी बनानी है। सारणी बनाने के बाद में हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है पश्चांतर अंतर्वेशन वाला, और उसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमें इसको सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो सारणी में यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी fx की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर fx की वैल्यू, fx की जो वैल्यू है हमारी 1 8, और ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में अब हमें निकालना है नेवला fx। तो जो नेवला fx की वैल्यू है वो भी हम डेल की तरह ही निकालेंगे, वही लास्ट टर्म माइनस पहले वाली टर्म।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेवला एफ एक्स निकालते हैं। तो ये 8 - 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 7। फिर उसके बाद में ये क्या है, सेकंड के लिए बात करते हैं। तो फिर ये लास्ट में से पहले वाला माइनस करेंगे, यानी 27 - 8। अब 27 - 8 करेंगे तो आ जाएगा 19। फिर उसके बाद में ये है 64 - 27। अब 64 - 27 करेंगे तो आ जाएगा 37। फिर उसके बाद में है 125 - 64। अब 125 में से 64 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 61। फिर उसके बाद में 216 - 125, तो ये कितना आ जाएगा 91। फिर उसके बाद में 343 - 216, तो ये आ जाएगा 127। फिर उसके बाद में 512 - 343। अब 512 - 343 करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। ये हमारा आ गया नेवला एफ एक्स। अब हम ज्ञात करेंगे नेवला 2 एफ एक्स। उसके लिए वही नेवला एफ एक्स वाली सारणी को यूज में लेंगे और नेक्स्ट माइनस पहले वाली को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 19 - 7। अब 19 में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर उसके बाद में आ जाएगा 37 - 19, तो ये आ जाएगा 18। फिर उसके बाद में आएगा 61 - 37, तो ये आ जाएगा 24। फिर आएगा 91 - 61, तो ये आएगा 30। फिर उसके बाद में आएगा 127 - 91, तो ये आएगा 36। फिर उसके बाद में आएगा 169 - 127, तो ये आ जाएगा 42। ये हमारी आ गई नेवला 2 एफ एक्स। अब उसके बाद में हमें ज्ञात करना है नेवला 3 एफ एक्स। तो नेवला 3 एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, नेवला 2 एफ एक्स का यूज करेंगे और वही नेक्स्ट माइनस पहले वाला। तो ये हमारा 18 है, 18 - 12 करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर 24 - 18 करेंगे तो 6। फिर 30 - 24 करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर 36 - 30 करेंगे तो 6। और 42 - 36 करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 6। ये हमें नेवला 3 एफ एक्स की वैल्यू हमें 6 6 6 प्राप्त हो रही है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसका मतलब इससे जो आगे की जो टर्म्स होंगी, जो नेवला 4 एफ एक्स, नेवला 5 एफ एक्स, इनकी जो वैल्यू होगी वो सब 0 होंगी। तो हमें नेवला 3 तक हमें ज्ञात करना है। जहाँ हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाती है वहाँ तक हमें सारणी बनानी होती है। तो सबसे पहले हमने सारणी तैयार कर ली। अब उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाते हैं पश्चांतर अंतर्वेशन का। तो जो न्यूटन ग्रेगरी का पश्चांतर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला था वो भी मैंने बताया था आपको। FA + NH + UH बराबर क्या होता है, FA + NH + U/(1) नेवला FA + NH + UU + 1/(2) नेवला 2 FA + NH + UU + 1 U + 2/(3) नेवला 3 FA + NH + ... इस तरीके से ये आगे चलता जाता है। तो हमें ये कहाँ तक करना है, हमारी जो सारणी थी वो नेवला की पावर 3 तक थी। तो यहाँ हमें नेवला 3 तक ये फॉर्मूला लगाना है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारी जो अगर अंतर्वेशन के फॉर्मूले में यूज करते थे वो यहाँ पर FA आता था और A यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म होता था। अब यहाँ पर A + NH आया है, तो ये हमारी पश्च अंतर्वेशन में A + NH हमारी लास्ट जो टर्म होती है उसकी वैल्यू होती है। तो सारणी के अंदर जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 8। तो यहाँ पर जो A + NH की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8। अब उसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना है, F7.5 इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो हमारी A + NH + UH की जो वैल्यू होगी, A + NH + UH इसकी वैल्यू होगी 7.5। अब यहाँ पर A + NH की वैल्यू हमें पता है 8 प्लस U की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू H की वैल्यू यहाँ पर क्या है, H यहाँ पर देखा जाता है डिफरेंस। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म है 1, फिर सेकंड है 2, फिर 2 - 1 करेंगे कितना आएगा 1, फिर हमारी टर्म है 3, 3 - 2 करेंगे तो 1, 4 - 3 करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ H की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। तो H की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी बराबर 7.5।
तो यहाँ पर जो u की वैल्यू हमें मिली वो आएगी 7.5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 0.5। ये हमारी यहाँ पर u की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये जो हमारी टोटल वैल्यूज हैं ये इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच की जगह रखेंगे हम 7.5 बराबर हमारे ये आ जाएगा एफ ए प्लस एन एच। तो एफ ए प्लस एन एच की जगह रखेंगे 8, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी एफ 8। फिर प्लस यू की जगह हमारी वैल्यू क्या आई है माइनस का 0.5 अपॉन में फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1। फिर इनटू में नेवला ए प्लस एन एच की जगह हमारा 8 था ही एफ 8। फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस ये हमारा क्या है यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो u की जगह हमारी वैल्यू क्या है माइनस 0.5। फिर उसके बाद में आ जाएगा u प्लस 1, तो माइनस 0.5 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1। फिर इंटू में आ जाएगा नेवला 2 एफ ए प्लस एन एच। तो नेवला 2 और एफ ए प्लस एन एच की जगह हमारा क्या है 8, एफ 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस ये हमारी आएगी यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। यू की वैल्यू माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 प्लस 1 माइनस का 0.5 प्लस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर उसके बाद इसके मल्टीप्लाई में है डेल्टा की पावर नेवला की पावर 3 एफ ए प्लस एन एच। तो ये आ जाएगा नेवला की पावर 3 एफ ए प्लस एन एच की जगह हमारी वैल्यू है 8। फिर इससे आगे की जो टर्म होगी नेवला की पावर 4 5 6 इन सब की वैल्यू तो हमारी क्या है 0 है। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है F8 की, फिर नेवला F8 की, फिर नेवला 2F8 की। इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर F8 की वैल्यू देखते हैं। तो जो पश्चांतर जो हमारा संकारक पश्चांतर जो अंतर्वेशन होता है इसमें जो फॉर्मूले हम यहाँ पर जो वैल्यू हमें यूज में लेनी होती है नेवला की वो हम यहाँ से यूज में लेते हैं। तो जब सबसे पहले F8 की वैल्यू यूज में लेनी है, जो F8 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 512। तो F8 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 512। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.5 इंटू नेवला F8। अब नेवला F8 की जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ से देखेंगे हम, ये हमारी F8 की वैल्यू है, ये नेवला F8 की वैल्यू होगी। क्योंकि जैसे हमारा जो अगर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होता था उसमें हम FA की वैल्यू ये लेते थे, डेल FA की वैल्यू 7 लेते थे, फिर डेल्टा 2FA की वैल्यू 12, फिर उसके बाद हम डेल्टा 3FA की वैल्यू 6। तो यही यहाँ पर लगाना है हमें। FA प्लस NH की वैल्यू ये लेनी है, फिर नेवला FA प्लस NH की वैल्यू ये लेनी है, फिर नेवला 2 की वैल्यू ये लेनी है और नेवला 3 की वैल्यू हमें ये लेनी है। तो यहाँ पर अब हमें जो नेवला F है नेवला F8 उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम 169। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में प्लस यह आ जाएगा माइनस का 0.5 इंटू में यहाँ से हम माइनस का 0.5 और प्लस का 1 करेंगे तो ये प्लस का 0.5 आ जाएगा। और नीचे दो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2। फिर इंटू में अब नेवला 2F8 है तो नेवला 2FA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी नेवला 2FA प्लस NH यानी नेवला 2F8 की वैल्यू आ जाएगी 42। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 42। फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस ये माइनस का 0.5, फिर ये माइनस का 0.5 प्लस का 1 तो ये प्लस का 0.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 0.5 प्लस का 2 तो ये आ जाएगा 1.5 और नीचे ये हमारा आ जाएगा फैक्टर, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, नीचे आ जाएगा 6, फिर इंटू में और नेवला की पावर 3F8 की वैल्यू क्या आ जाएगी नेवला की पावर 3F8 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब उसके बाद में हमें सोल्व कर लेना है इसको। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 512। फिर उसके बाद में ये आएगा माइनस का 0.5 को 169 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में
माइनस का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे और 42 से, सॉरी इस 2 को हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 21। अब 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25। फिर उसके बाद में ये माइनस है, ये प्लस है, ये बाकी सब प्लस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म कैसी आएगी माइनस की। फिर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1.5 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.37। अब हम क्या करेंगे, 512 में से इन तीनों को ऐड करके और माइनस कर देंगे। तो 512 माइनस, जब इन तीनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 421.87 और ये हमारी लगभग ये वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ से जो हमारी f 7.5 की जो वैल्यू निकालनी थी वो हमारी निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कुछ नहीं करना है, जो पश्चांतर संकारक अंतर्वेशन का जो यूज करना होता है वो सेम अगर अंतर्वेशन की तरह ही होता है। बस इसमें क्या होता है, हमें पता लगाना होता है कि सबसे पहले तो जो लास्ट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसमें पश्चांतर संकारक का यूज होगा, फिर सारणी बनानी है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है और जो वैल्यूज है उनको पुट करना है। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि उसमें अगर अंतर्वेशन में हम फर्स्ट टर्म यूज करते हैं और पश्चांतर जो अंतर्वेशन होता है उसमें हम लास्ट के टर्म्स को यूज करते हैं। तो यहाँ से a + NH की जगह ये आता है, फिर डेल की जगह 512, फिर f की जगह 512, फिर डेल नेवला fx की जगह ये आता है, फिर नेवला 2 की जगह ये और नेवला 3 की जगह ये आ जाएगा। और बाकी फिर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और वैल्यूज पुट करते हैं, फिर उसके बाद में हमारी ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में अगर अंतर्वेशन लगाना है या पश्च अंतर्वेशन। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें एक शहर की 10 वर्ष की जनगणना में जनसंख्या दी गई है। वर्ष 1891 की दी गई है 46, ये हमें हज़ार में दे रखी है तो ये 46,000। फिर 1901 में दे रखी है 66,000, फिर उसके बाद 1911 में दे रखी है 81,000, फिर 1921 में दे रखी है 93,000 और 31 में दे रखी है 101,000। अब हमें ज्ञात करना है कि वर्ष 1925 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 1925 जो हमारे दिए गए आंकड़े हैं उनमें स्टार्टिंग में आती है या फिर लास्ट में। तो हमारे आंकड़े 1891 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1925 है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है 1921 के बाद में। तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट में आ रहा है, मतलब इसमें हमें पश्चांतर जो अंतर्वेशन है उस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो यहाँ पर लगाते हैं हम पश्चांतर अंतर्वेशन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि इसमें पश्चांतर लगेगा या अग्रांतर। तो इसमें हमें पश्चांतर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद में चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही सेम पश्चांतर सारणी बनानी है, सारणी के बाद फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सारणी बनाते हैं। सारणी में हमें यहाँ पर वर्ष दे रखा है और जनसंख्या दे रखी है। वर्ष जो हमारी है 1891, 1901, 11, 21 और 31, ये वर्ष हमने यहाँ पर पुट कर दी। 1891, 1901, 1911, 21 और 31। फिर उसके बाद हम जो जनसंख्या थी हज़ारों में 46, 66, 81, 93 और 101, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमें निकालना है पश्चांतर सारणी के लिए हम निकालते हैं नेवला fx और अग्रांतर के लिए हम क्या निकालते थे डेल fx। तो यहाँ पर निकालेंगे हम नेवला fx। तो नेवला fx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही लास्ट टर्म उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो ये 66 माइनस 46, तो 66 माइनस 46 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। फिर उसके बाद में 81 माइनस 66 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। फिर उसके बाद में 93 माइनस 81 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। फिर उसके बाद में 101 माइनस 93 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो ये हमारा आ गया नेवला fx। अब हम ज्ञात करेंगे नेवला 2fx। ये हम कब तक ज्ञात करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले के भी बहुत लेक्चरों में बताया है कि हमें या तो कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, यानी कि लास्ट हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, उसके बाद के जो डिफरेंस होंगे वो सब तो जीरो हो ही जाएंगे।
हमें कांस्टेंट वैल्यू ना मिले तब तक हमें ये निकालनी होती है। तो ये हमारा डेल एफ एक्स नेवला एफ एक्स निकाला। अब हम निकालेंगे नेवला टू एफ एक्स। तो नेवला टू एफ एक्स के लिए नेवला एफ एक्स वाली सारणी को कॉलम को यूज करते हैं और जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पहले वाले टर्म को हम माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 20। तो 15 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5। फिर उसके बाद में 12 माइनस 15 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3। फिर उसके बाद में 8 माइनस 12 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4। अभी भी हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली तो हम इसको और आगे करेंगे, नेवला 3f(x) ज्ञात करेंगे। तो नेवला 3f(x) के लिए क्या करते हैं, नेवला 2f(x) वाले कॉलम का यूज करेंगे और जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पहले वाले टर्म को हम माइनस करेंगे। तो माइनस का 3, फिर माइनस करेंगे माइनस का 5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 3 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, 2। फिर उसके बाद में माइनस का 4 माइनस करेंगे 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अभी भी हमें कांस्टेंट टर्म प्राप्त नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट याद करेंगे नेवला की पावर 4f(x). तो नेवला की पावर 4f(x) में हम क्या करेंगे, नेवला 3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाले टर्म करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब हमें ओनली एक ही टर्म हमें पूरे कॉलम में मिल रही है तो इसका मतलब ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इससे आगे अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो सब हमें 0 प्राप्त होंगे। अगर नेवला की पावर 5 ज्ञात करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ तक हमारी सारणी बनाते हैं। ये हमारी सारणी हो गई कंप्लीट। अब हम इसमें जो न्यूटन ग्रेगरी का जो पश्च अंतर्वेशन का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का इसमें यूज करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Fa प्लस NH प्लस UH बराबर क्या आ जाएगा, Fa प्लस NH प्लस U अपॉन फैक्टोरियल 1 नेवला Fa प्लस NH प्लस U प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 नेवला की पावर 2 Fa प्लस NH। फिर उसके बाद में ये 3 के लिए और ये 4 के लिए। हमें इसको कहाँ तक यूज करना है, हमें नेवला की पावर 4 तक वैल्यू मिली है, उससे आगे की जो वैल्यूज़ होंगी वो सब क्या होंगी, 0 होंगी। तो नेवला की पावर 4 तक हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें जो टोटल वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर रखना होगा। तो जो Fa प्लस NH प्लस UH की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमें जितने की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो वैल्यू। तो हमें यहाँ पर कितने की वैल्यू निकाली है, 1925 की। तो यहाँ पर जो A प्लस NH प्लस UH की वैल्यू होगी वो 1925 होगी और जो A प्लस NH की वैल्यू है ये हमारी क्या होती है, लास्ट वाली वैल्यू। तो लास्ट में हमारा लास्ट टर्म हमारी क्या थी, 1931। तो A प्लस NH की वैल्यू है 1931 और Fa प्लस NH प्लस UH की वैल्यू है हमारी 1925। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख लेते हैं। जो हमारी A प्लस NH की जो वैल्यू है वो तो है यहाँ पर 1931 और A प्लस NH प्लस UH की जो वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1925। तो अब यहाँ से हम U की वैल्यू निकालते हैं। तो A प्लस NH की जगह रखते हैं 1931 प्लस U इंटू में H की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं कितनी है, सारणी का डिफरेंस। तो सारणी का जो डिफरेंस है वो 1891 फिर 1901 यानी 10 का डिफरेंस है। 1901 से फिर 1911 यानी 10 का डिफरेंस है। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 1901 माइनस 1891 वही 10 आएगा, 1911 माइनस 1901 वही 10 आएगा। यानी यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है इन सभी में। तो जो H की वैल्यू है वो कितनी होगी, 10। तो यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी वो 10 बराबर 1925। तो यहाँ से 1925 माइनस ये टर्म इधर जाएगी तो 1931 फिर 10 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, बराबर हमारा आ गया माइनस का 0.6। ये हमारी आ गई U की वैल्यू। अब हम ये सारी वैल्यूज जो हमारा फॉर्मूला था न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो A प्लस NH प्लस UH की जगह 1925 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा F 1925 बराबर ये हमारा Fa प्लस NH
तो a प्लस NH की जगह 1931, तो F 1931, फिर प्लस u की जगह रखेंगे -0.6, तो माइनस का 0.6, नीचे फैक्टोरियल वन की वैल्यू क्या होती है 1, फिर इनटू में नेवला FA प्लस NH, तो नेवला FA प्लस NH की जगह आ जाएगा 1931, फिर उसके बाद में आएगा प्लस u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो u की जगह है -0.6, माइनस का 0.6 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में आ जाएगा नेवला 2 FA प्लस NH, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, नेवला 2 FA प्लस NH की जगह 1931 आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो यहाँ आएगा प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो u की जगह हमारा है माइनस का 0.6, माइनस का 0.6 प्लस 1, माइनस का 0.6 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर इनटू में नेवला की पावर 3 FA प्लस NH, तो ये आ जाएगा नेवला की पावर 3 FA प्लस NH की जगह क्या है A प्लस NH की जगह हमारा 1931, फिर आएगा प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.6, माइनस का 0.6 प्लस 1, माइनस का 0.6 प्लस 2 और माइनस का 0.6 प्लस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर मल्टीप्लाई में है कितना नेवला की पावर 4 FA प्लस NH, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ कि नेवला की पावर 4 FA प्लस NH, और A प्लस NH की वैल्यू है 1931, तो यह आ जाएगा 1931। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो F 1931, तो यहाँ से आप सारणी से वैल्यू देखते हैं, जो F 1931 की वैल्यू वो कितनी 101, फिर डेल F 1931 की वैल्यू 8, नेवला, फिर उसके बाद में नेवला 2FX की वैल्यू -4, नेवला 3 की वैल्यू -1 और नेवला 4 की वैल्यू -3, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले F 1931 की वैल्यू क्या थी 101, फिर उसके बाद में प्लस माइनस का 0.6 इंटू में नेवला F 1931 की वैल्यू क्या है, नेवला F 1931 की वैल्यू हमारी 8, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 8, फिर उसके बाद में ये वाली टर्म आएगी प्लस माइनस का 0.6 इंटू में माइनस का 0.6 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 अपॉन में ये कितना है 2, फिर इंटू में नेवला की पावर 2 F 1931, तो नेवला की 2 वाली में देखते हैं, तो नेवला की पावर 2 F 1931 की वैल्यू है -4, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -4, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू आएगी प्लस, ये आएगा माइनस का 0.6, फिर माइनस का 0.6 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 0.4, फिर उसके बाद में माइनस का 0.6 प्लस का 2 करेंगे तो ये आएगा 1.4, और नीचे हमारे क्या आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, फिर इंटू में नेवला की पावर 3 F 1931, तो नेवला की पावर 3 F 1931 की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो ये आ जाएगा -1, फिर प्लस, अब इस वाले को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 0.6, फिर माइनस का 0.6 प्लस 1 0.4 आ जाएगा, फिर माइनस का 0.6 प्लस 2 1.4 आ जाएगा, और माइनस का 0.6 प्लस 3 ये आ जाएगा 2.4, और नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 × 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, फिर इंटू में नेवला की पावर 4 F 1931, तो नेवला की पावर 4 F 1931 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -3। अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 101
फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.6 को 8 से, तो 8 6 48, तो यहाँ आएगा माइनस का 4.8। फिर माइनस का 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.48। फिर उसके बाद माइनस का 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे और फिर ये माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.056। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.1008। ये आप गुणा भाग है, कैलकुलेशन है, आप करके देख लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे 101 को, फिर -4.8, फिर प्लस 0.48 और 0.056 माइनस 0.1008 करेंगे, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 96.6352। और ये हमारी वैल्यू किस में थी, 1000 में थी, और ये लगभग वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, F1925 की। तो ये वैल्यू है हमारी है F1925 की वैल्यू आ गई 96.6352 1000। तो हमें यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो वर्ष 1925 है उसके लिए जनसंख्या का अनुमान लगाओ। तो वर्ष 1955 में जो हमारी जनसंख्या आई है वो आई है 96,000 और आगे है 0.6352। और अगर हमें इसको चेक करना है हमारी सही है या नहीं, तो 1925 जो है वो हमारा कहाँ आएगा सारणी में, 21 के बाद में और 31 से पहले। तो इसकी जनसंख्या 93,000 से ज़्यादा और 101,000 से कम। तो हमारी जो आई है वो 96,000 आई है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे न्यूटन ग्रेगरी के पश्चांतर अंतर्वेशन और अगर अंतर्वेशन। तो दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, कहाँ कौन सा यूज करना है वो भी लगभग आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पलों से। अगर हमें स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी हो तो हमें अगर अंतर्वेशन यूज करना है, और लास्ट की वैल्यू निकालनी हो तो पश्चांतर अंतर्वेशन यूज करना है। बाकी दोनों का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और सारणी बना के और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो और कैलकुलेशन करो। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।